नमस्कार दोस्तों, 360 डिग्रीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल बदलाव के बारे में बताना चाहेंगे जो इस समय दुनिया में घटित हो रहा है। तो अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई कि 12 नए देश ब्रिक्स में जुड़ना चाहते हैं। आपको पता ही होगा ब्रिक्स एक संगठन है 5 देशों का। तो उसमें ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका भी है। तो ये 12 नए देश हैं जो इस संगठन से जुड़ना चाह रहे हैं। अब इन 12 देशों में अगर हम बात करें तो एक है अल्जीरिया जो कि एक ओपेक कंट्री है, सऊदी अरब है अगेन ओपेक कंट्री है, अर्जेंटीना है, ईरान है, इंडोनेशिया है और इजिप्ट भी है। तो इन देशों ने रूस को बताया है, रूस को इन्होंने संकेत दिए हैं कि वो इस ब्रिक्स गठबंधन से जुड़ना चाहते हैं। और जैसे ही खबर सामने आई है तो आप देखेंगे कि अमेरिका का जो रुख है भारत को लेके वो थोड़ा-सा नरम हो गया है अभी। पिछले 2-3 दिन की अगर आप खबरें देखेंगे तो अमेरिका अब हमारा जो वीज़ा की जो इतना डिले हो रहा था उसको भी कम करने के लिए तैयार है और ऊपर से वहाँ के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इंडिया को साथ में लेते हुए काम करने का आगे अपना रुख तय किया है। तो कहीं न कहीं जो पिछले 1 डेढ़ साल से अमेरिका और भारत के बीच में एक घोषित एक लड़ाई चल रही थी, उसमें थोड़ी-सी नरमी आई है इस कदम के बाद में। अब इस कदम का कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है उसको मैं अब थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर कल को मान लीजिए 12 देश और ब्रिक्स में जुड़ जाते हैं, टोटल 17 देश हम लोग बन जाते हैं, तो उससे देश पूरी दुनिया की जो जियोपॉलिटिकल जो एक पूरा स्ट्रक्चर है उस पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। अब देखिए इन सब देशों में ये जो सारे ब्रिक्स प्लस 12 और अगर हो जाएँगे तो ये इसमें सबसे बड़ा दुनिया का गैस सप्लायर होगा रशिया। तो गैस की सप्लाई आपके हाथ में होगी। सबसे बड़े ऑयल सप्लायर्स कौन होंगे? रशिया होगा, सऊदी होगा, ईरान होगा, अल्जीरिया होगा। अगर हम दुनिया के सबसे बड़े पाम ऑयल सप्लायर की बात करें तो इंडोनेशिया इसमें आपका पार्ट होगा। अगर सबसे बड़ी मिलिट्री पावर्स की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर आपका रशिया है, इंडिया है, चाइना होगा। सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब दुनिया की चाइना और सबसे बड़ी फार्मेसी हब जो है दुनिया की इंडिया। दुनिया का सबसे बड़ा आईटी सर्विस प्रोवाइडर इंडिया होगा। सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स होंगे चाइना और इंडिया। ऐसे ही आपके सबसे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स होंगे इंडिया एंड चाइना। अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इंडिया और चाइना इसमें आपके होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स और सबसे बड़ा कंज्यूमर जो है दुनिया के सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं? इंडिया और चाइना में। मतलब लगभग दुनिया की 1/3 या 1/4 आबादी तो इन दोनों देश में रहती है। तो अगर ये एक प्लेटफ़ॉर्म पर आ जाते हैं तो आप सोचिए कि कितना बड़ा ब्लॉक बन जाएगा। और आप देखिए ब्रिक्स का जो हेड ऑफ़िस है वो कहाँ पर है? जो रीजनल ऑफ़िस इसका है वो गुजरात की गिफ्ट सिटी में है। कल को अगर ये सारे देश मिलकर आपस में कोई बिज़नेस करने का कोई नया तरीका निकाल लेते हैं, जैसे रशिया चाइना के बीच में हो गया है, इंडिया रशिया के बीच में हो गया है, या ऐसा कुछ कोई करेंसी अपनी कॉमन करेंसी बना लेते हैं या फिर अपनी आपसी करेंसी में ये लोग लेन-देन करने लग जाते हैं, तो उससे सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? ऑब्वियसली उससे सबसे बड़ा नुकसान आपके अमेरिका का होना है या जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो अमेरिका के दोस्त हैं, उनका होना है। और यही रीज़न है कि अमेरिका कहीं न कहीं ये रियलाइज़ कर चुका है कि उसकी हरकतों की वजह से इंडिया उससे धीरे-धीरे दूर जा रहा है। तो वो कोशिश करेगा इंडिया को अपने पाले में लाने के लिए। हो सकता है इंडिया पे कुछ प्रोपेगेंडा वाले अटैक्स भी हों फ्यूचर में जाके। लेकिन अगर ये ब्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट बन जाता है, ये 12 देश अगर ब्रिक्स में जुड़ जाते हैं, तो ये दुनिया में बहुत बड़ा एक जियोपॉलिटिकल बदलाव होगा। ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट आप इसको कह सकते हैं। और इसकी वजह से कहीं न कहीं डॉलर और जो पश्चिमी देशों का जो वर्चस्व है पूरी इकोनॉमी के ऊपर, ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर, वो टूट जाएगा। क्योंकि दुनिया में 3-4 चीज़ें बहुत वाइटल हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आपका एनर्जी, ठीक है? तो ये जितने भी देश होंगे इनके पास एनर्जी के सोर्सेज़ अच्छे खासे हैं। सेकंड आपका टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी में इंडिया और चाइना के आगे कोई कुछ है ही नहीं। हम एटलीस्ट हम सॉफ्टवेयर के मामले में तो नंबर 1 है दुनिया में। देन आपका फार्मास्यूटिकल होता है, तो फार्मास्यूटिकल में इंडिया मतलब सबसे आगे है। और चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना जो आपका फार्मास्यूटिकल दवाइयों के जो कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिक कंपोनेंट्स, सबसे ज़्यादा चाइना ही प्रोड्यूस करता है और एक्सपोर्ट करता है। और अगर हम डिफेंस की बात करें, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भी इंडिया, चाइना और रशिया काफ़ी
आगे हैं। तो अगर ये चीज़ होती है तो इससे बहुत बड़ा एक जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होने वाला है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है वो कुछ ना कुछ एक्सट्रीम स्टेप भी उठा सकते हैं अगले आने वाले 2-4 सालों के अंदर, जिसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी पे भी फ़र्क पड़ सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही हमारे वीडियोज़ देखते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर।